अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब हमारे यहाँ भी बादल आए हुए थे। कल रात को परसों रात को बादल आए हुए थे और सारी रात बारिश होती रही है। और उसके बाद जो मौसम हुआ है वो हबस वाला हुआ है, सर्दी शर्दी का कोई इम्कान अभी नहीं है, इसलिए बेफिक्री है। उसी तरह लॉन के कपड़े पहने, नो स्वेटर नो एनीथिंग एल्स। दोनों दरवाजे मैंने बाहर जो गैलरीज में खुलते हैं खोल दिए थे ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। और घर की सफाई ज़ाहिर है मैंने पूरी कर ली थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह साफ़ सुथरा घर पड़ा हुआ है। आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है साफ़ सुथरा कि नहीं? और किचन भी माशाल्लाह मैंने नीट कर लिया था, अच्छा सा बर्तन शर्तन चूल्हा हर चीज़ साफ़ कर ली थी। और अब जनाब नाश्ते के बाद, ये कल सुबह का व्लॉग है, नाश्ते के बाद हस्बैंड साहब का लंच पैक कर रही हूँ। टी का जो सामान होता है वो पैक कर रही हूँ। उनकी आजकल ड्यूटी है 4 से रात 11 बजे तक, तो उस वक्त वो आ नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं था। 100 से भी अबव होते हैं, बाज़ अगर 200 होते हैं, तो उनको बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं कि आ सकें। तो नमाज के टाइम पे वो नमाज भी पढ़ लेते हैं और जल्दी जल्दी ये खा भी लेते हैं। और वो कह रहे थे कि उस वक्त भी लोग जो है वो दरवाज़ा नॉक कर रहे होते हैं, नमाज के लिए भी वक्फ़ा नहीं देते, इतना ज़्यादा रश होता है। खैर जनाब क्या दूँ, आज फिर बहुत सोच समझ के मैंने फ़ैसला किया कबाब का सैंडविच बना देती हूँ। ये छोटे छोटे मिनी बन्स में लाई थी, मिल्क बन्स हैं, बहुत मज़े के हैं, विदाउट शुगर हैं। और इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस लगा के एक कबाब फ्राई करके रख दिया है। साथ जनाब वही जो होता है चाय के टी बैग, दूध, कप, चम्मच और 2 किस्म के पुफक। माशाल्लाह वैरायटी पुफक की भी कितनी ज़्यादा है। पुफक इनका फेवरेट तरीन स्नैक है और मेरी सास साहिबा को भी बहुत ज़्यादा पसंद था और उनके बेटे को भी माशाल्लाह बहुत पसंद है और मेरी दोनों बेटियों को भी बहुत पसंद है। उनकी पोतियों को भी बहुत पसंद है माशाल्लाह, सिवाय मेरे। अच्छा जी, क्योंकि मैं उनकी बहू जो हूँ, आपको पता है बहू और सास में इतना फ़र्क तो होता ही है। खैर अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत बहुत अच्छी खातून थी, सास कम और दोस्त ज़्यादा थी। और इसके बाद जनाब मैंने एक शुगर फ्री जो है वो मामूल रख दिया है, शुगर फ्री जो बिस्किट होते हैं। और ये उनका टी बैग तैयार हो गया है, इसको बंद करते हैं, अपनी जगह पे रखते हैं और दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। जो मैंने चने की दाल और चिकन बनाया था वो काफ़ी सारा बन गया था और आज मैंने सोचा है उसी को ख़त्म करते हैं दोपहर के टाइम पे। और सबसे पहले उसके साथ चावल बॉईल करने ज़रूरी थे। अगर पुराना सालन हो और खिलाना भी आपने ज़रूरी हो और ख़त्म भी करना हो तो बॉइल्ड राइस से अच्छी कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकती। साथ आप सैलेड बना लें, साथ अचार दे दें और जनाब साथ चिकन और दाल दे दें, तो थोड़ा सा एतराज़ होगा लेकिन ज़्यादा नहीं। उस थोड़े से एतराज़ को तो बंदा बर्दाश्त कर ही लेता है। और जनाब ये मैं चावल लेने आई हूँ और साथ ही धूप भी निकल आई थी। जो बादल आए थे वो हमें खैर बात कह कर चले गए थे अपनी अगली मंजिल की तरफ। और मुझे जनाब धूप आ गई थी बाहर। और ये रिंग मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने अपनी नवासी के लिए रखा हुआ है। जुनाश ने ख़रीदे थे, बेटी ने मेरी, उसके साथ 3 मिले थे। एक जो फ़ातिमा के साइज़ का था वो उसने उसके लिए रख दिया कि जब जाएंगे तो फ़ातिमा को देंगे। मैंने कहा जी ये होती है खाला और भांजी की मोहब्बत, कि जो चीज़ जो है उसके हिसाब से मिलती है वो ज़रूर उसको ख़रीद लेती है और अपनी नव भांजी के लिए रख लेती है। इसके बाद अब ये किस चीज़ की तलाश जारी है? खीरों की, जो मैंने अब सारा कुछ तैयार करना है खाने के लिए। और ये ऑलिव्स इस दफ़ा यार देखो कितने मोटे मोटे और मज़े के मिले हैं। और इतने मोटे ऑलिव्स के तो मज़ा ही और है, टेस्टफुल भी बहुत है और विदाउट सॉल्ट है, सबसे बड़ी बात है। ये देख लें जनाब, इतना सा मेरा चिकन और जनाब चने की दाल पड़ी है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं पतला कर लूँगी। दोपहर के खाने के बाद ये जनाब मेरा टी स्नैक्स हैं, ये कौनस हैं, अच्छी स्पाइसी मज़े की, लेकिन ये थोड़ी सी सौगी हो गई थी। इनको मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए रखा था तो ये फिर फ्रेश हो गई। चाय पीने के बाद मैं फिर दोबारा किचन में आई हूँ और शाम को आज क्या बन रहा है? आज शाम को मैं बना रही हूँ आलू पालक। बहुत ज़्यादा लोगों की मुखालफत लेके, जो 2-4 लोग हैं हमारे घर में, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो मेरे हस्बैंड साहब हैं। और उन्होंने तो या गोश्त के साथ चाहिए या चिकन के साथ। अब चिकन जो है वो दोपहर को खाया था तो शाम को चिकन की कोई गुंजाइश निकलती ही नहीं है।
खैर वो बीवी क्या जो खामद को कन्विंस ना कर सके। ठीक है ना। मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा दलीलें दे दे के यार खपना बहुत पड़ता है, समझ तो जाता है हर कोई, लेकिन जितना समझाने में टाइम लगता है, बाज़ लोग तो कहते होंगे चलो छोड़ो यार जो कह रहे हैं कर दो, लेकिन यार सेहत का भी देखना पड़ता है कि सेहत के हिसाब से भी हर वक्त एक चीज़ खाना बिल्कुल सही नहीं होता। वो तो मेरे लेक्चर से वैसे तंग आए हुए हैं, कहते हैं मैं तो तुम्हारे लेक्चर से तंग आ गया हूँ, सुन सुनकर मेरे कान पक गए। लेकिन खैर मैं भी मैंने कहा जब तक ज़िंदगी है मैं तो भाई इसी तरह समझाती रहूँगी कि जो चीज़ ज़बान के चस्के की बजाय बंदे को सेहत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, कि सेहत सही रहे बंदे की, जितनी भी ज़िंदगी है बंदा क्वालिटी लाइफ गुजारे। बहरहाल अल्लाह मियाँ सबको हिदायत दे। खैर समझ जाते हैं, खपना पड़ता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझ जाते हैं। बाज़ लोग तो खपने से भी नहीं समझते। ऐसे भी लोग आपकी ज़िंदगी में आप सब की होंगे। अब जनाब मैंने चूल्हा जलाया है, लहसुन को चॉप कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा लहसुन लिया था, और ऑयल डाला है और चॉप्ड लहसुन इसमें डालूँगी। आलू पालक की बड़ी अच्छी रेसिपी है, सिंपल है लेकिन बहुत मज़े की है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें और आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। लाइट सी बनती है और खाने में बहुत मज़ेदार। इसके लिए मैंने जनाब लहसुन को देखें लाइट ब्राउन कर लिया, और उसमें 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने क्रश रेड चिलीज़ का डाल दिया, और इसके डालने के फ़ौरन बाद ही 10 सेकंड बाद मैंने पालक धुली हुई डाल दी है। रिफ़्रेशिंग ग्रीन प्यारी सी पालक, प्यारी क्या, इस पालक पे मुझे इतना प्यार आ रहा है वॉइस ओवर करते हुए, किस कदर अच्छा कलर लग रहा है माशाल्लाह। ग्रीन कलर वैसे ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और जब इतना फ्रेश हो तो फिर तो उसकी बात ही और है। पालक में आपको पता है कितनी ज़्यादा मिट्टी होती है, इसको बार 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 धोना पड़ता है। मैं 1-2 दफ़ा धोने के बजाय 3-4 दफ़ा इसको धोती हूँ। और साथ ही मैंने जो आलू काटे थे उनको भी धो लिया, धो के उनको भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसको करते हैं जनाब मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग, ताकि पालक जो और आलू आपस में घुल मिल जाएं और एक दूसरे से उनका कोई डिफरेंस बाकी ना रहे। इसके डालने के साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट। सॉल्ट आपको पता है पालक में थोड़ा जाएगा, मैंने आलू के हिसाब से इसमें सॉल्ट डाला है, और इसको फिर मिक्स करके ढक दिया, और ढकने के बाद इसको छोड़ दिया है। हमने पालक के पानी खुश्क होने तक इसको ढक के रखना है। कभी ढक्कन रख दें कभी उतार दें, डिपेंड्स अपॉन यू कि आलू की क्या कंडीशन है, गल सकते हैं इतनी देर में कि नहीं। मैंने तो खैर ढक ढक के हटा हटा के बनाया, कभी ढकती हूँ कभी उठाती हूँ। खैर जल्दी बन गए थे। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था तो मैंने इसमें 4-5 हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी थी, और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख दिया था, ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। जितने गले हुए आलू हों हांडी में उतने ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और 10 मिनट में ढकने के बाद जब मैंने माशाल्लाह इसको खोल कर देखा तो मेरी परफेक्ट हांडी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार थी। आलू भी गल चुके थे, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। बल्कि बेटी ने अपने कमरे से पूछा क्या बना रही हैं, सारे घर में इतनी अच्छी खुशबू फैली हुई है। मैंने कहा कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है, वही फ़क्र है जिसका आपके बाबा के साथ पहले बातचीत हो रही थी, बहस हो रही थी, और वही आलू पालक ही बन रहा है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। अब आप बताएं, आपको ये इंशाल्लाह अल्लाह करे मेरी रेसिपी अच्छी लगे, व्लॉग भी हल्का फुल्का सा है वो भी अच्छा लगे, और आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शेयर करेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह बाकी लोग भी इस खूबसूरत इस यूज़फुल रेसिपी से फ़ायदा उठा सकेंगे। और जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। पालक देख देख के पालक आलू मैं खुश हो रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह वाकई बहुत टेस्टी और मज़े के बने थे। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।